बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से अल्लाह पाक आप सबको हम सबको नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम सबको इस तरह नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए जो मेरे रब्बुल गफ़ूर रहीम की बारगाह में कबूल व मंजूर हो जाए और हमारी कब्र की सख्ती को दूर करने का ज़रिया बने। आमीन। आप भी आमीन कहिएगा। आज की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ ये है चिकन कौरमा की, जो बहुत ही परफेक्ट है। मैं आपको 1 kg की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो आप घर में इजीली बना सकते हैं। अगर आप सेल करना चाहें तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं अपने, यानी कि अपने मुताबिक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक ब्राउनी केक की थी मेरे पास ऑर्डर था, ये एक ही क्लाइंट के दोनों ऑर्डर थे। इसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो भी आप जाकर देख सकते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त है। आ जाते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। हम ले लेंगे 3/4 कप ऑयल ले लेंगे हम, यानी 1 कप से थोड़ा सा कम ऑयल लेंगे और इसको गर्म होने देंगे। आपने जब भी प्याज ऐड करनी है ना ऑयल में, तो उसको थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने दिया करें। इससे क्या होता है कि हमारी प्याज ना बहुत क्रिस्पी हो जाती है। तो जब हम कोई भी ग्रेवी वाला सालन बनाए कुछ हो, तो एक तो उसका जो होती है ना ग्रेवी बड़ी थिक सी बड़ी ज़बरदस्त बनती है, बहुत अच्छा इसका कलर भी आ जाता है और बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो आपने बारीक कोशिश करनी कि जब भी आप प्याज काटें तो उसको इक्वली स्लाइस हों उसके ना बारीक। अगर आप कटर से काट दें तो बहुत बेहतर है, वरना नाइफ से भी आप काट सकते हैं। इसको हम ब्राउन कर लेंगे अच्छे से और इसको फिर हम जो प्याज को ना रिमूव कर लेंगे। आज मैं आपसे जो कौरमे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये दावतों के लिए परफेक्ट है। इसका कलर, टेस्ट, ग्रेवी की थिकनेस बहुत ही ज़बरदस्त है, जो रोटी, नान, चावल सब के लिए परफेक्ट है। अब ये हम सारा जो है ना जो प्याज को हम इसमें से रिमूव करेंगे और इसको अच्छे से दबा के इसको ऑयल अच्छे से निकाल देंगे, क्योंकि हमने बहुत कम ऑयल यूज़ करना है, क्योंकि हमने अभी इसमें चिकन भी फ्राई करना है। अगर हम इसका ऑयल रहने देंगे तो फिर हमें ऑयल इसमें मज़ीद डालना पड़ेगा। तो इसलिए मैं देखें इसको अच्छे से दबा के इसका मैं सारा रिमूव कर दूँगी ऑयल और इसको अलग से निकाल के रख दूँगी। अब ये 1 kg चिकन है जिसको मैंने सिरका लगा कर अच्छे से धो लिया था और इसमें जो लेग पीस जो थे ना वो बड़े साइज़ के थे, तो उसको मैंने कट लगा लिए। आप ये मैंने बड़े साइज़ की बोटियां ली हैं क्योंकि ये सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, तो अगर आप चाहें तो साइज़ छोटा बड़ा अपनी मर्ज़ी से जैसे भी करवा सकते हैं। अब इसी गरम ऑयल में हम डाल देंगे 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट हम डाल देंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर इसमें हमने चिकन डालना है। चिकन डाल के भी हम अच्छे से इसको कर लेंगे। चिकन डालकर भी हमने इसको इतना भूनना है, हमने इसको इतना फ्राई कर लेना है कि चिकन का जो अपना पानी है ना वो अच्छे से ख़त्म हो जाए और इस पे जो अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ जाए। अच्छा, यहाँ मैं ज़िक्र करूँगी, हमारी एक बहन है बुशरा अली लोधी हैं मीरपुर ख़ास से, अब्दुल राफ़ी की आईडी से हमारी एक बहन ने, और उन्होंने कहा है कि उनके हस्बैंड की जॉब के लिए दुआ करें। और सुमेरा ज़ोक नायाब है हमारी एक बहन, इनके हस्बैंड की सेहत के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक सब बीमारों को सेहत अता फरमाए, आमीन। और इरफान गोंदल हैं, दुआ करें अल्लाह पाक इनका कर्जा उतार दें। मैं भी इनके लिए बहुत सब जो मुझे कहता है यकीन करें, मैं सबके लिए दुआ करती हूँ। बस मैं लिखती रहती हूँ फिर बारी से मैं हर वीडियो में, क्योंकि अगर मैं सब यही करने लगूंगी तो फिर आप लोग भी शिकायत करेंगे कि रेसिपी रह गई है। अब हमने वो चिकन को वहाँ पे बनने के लिए रख दिया। अब मैं दूसरे स्टेप की तरफ आ गई हूँ। देखिए जिस तरह से मैं बनाती हूँ ना, मैं आपसे उसी तरह से शेयर कर रही हूँ ताकि आपकी भी टाइम सेविंग हो। अब ये देखिए प्याज को मैंने रिमूव कर लिया था। अब इसमें मैं एक टमाटर डाली हूँ जो बहुत ही सुर्ख कलर का है। इससे क्या होता है कि हमारे जो कौरमे में ना एक तो ग्रेवी जो है ना बहुत अच्छी बन जाती है और इसका ना कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है। हरी मिर्चें मैं इसमें ले रही हूँ, 3 से 4 हरी मिर्चें, ये इसकी थिकनेस को भी बढ़ाएंगी और इसका ना टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। और इसमें हम डालेंगे दही। ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक मसाला सा तैयार हो जाएगा। इसको दोनों चीज़ों को मैं मिक्स करके अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मेरी कुछ बहनें कहती हैं कि आप जिस मशीन से ब्लेंड करती हैं आप वो भी दिखाया करें, इसलिए मैंने ये क्लिप भी इसमें ऐड कर दिया ताकि आप देख सकें। और इसमें इन सभी चीज़ें डाल के 5 टेबलस्पून में इसमें दही ऐड करूँगी और इन सभी को अच्छे से ब्लेंड करके अच्छा सा इसका पेस्ट बना लूँगी। और वहाँ चिकन हमारा बन रहा है। आप भी इस तरह से करा करें ताकि आपके टाइम से वो जो, अगर जिन बहनों ने मेरी सेल करना है तो ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। ये क्लाइंट जो है ना, ये मैंने आपको पहले भी जिक्र किया हुआ है जब मैंने ब्राउनी की रेसिपी शेयर की थी। ये बाहर से आई हुई हैं और जिनको बहुत पसंद आती हैं ये चीज़ें, जो जब भी आती है ना लाजमी ये चीज़ें डेली ही तकरीबन इनका ऑर्डर मेरे पास आ रहा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से अल्लाह ताला ने बहुत रिस्क में बरकत दी हुई। अल्लाह ताला मेरी सब बहनों के रिस्क में बरकत अता फरमाए। और जो मेरी बहनें चैनल बना रही हैं या जो मेरी बहनें घर से काम कर रही हैं, अल्लाह ताला सबको तरक्की दे। और मैं इधर चैनल का जिक्र करूँगी, हमारी बहन है जिनका चैनल है टुडे मेन्यू किचन, इनके चैनल का विज़िट करें, बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं इनकी।
देखिए एक दूसरे को सपोर्ट करें, अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानी करेगा। दुआओं को कभी भी हकीर ना समझें, दुआओं में बहुत बरकत है। कोई किसी की ज़रा सी भी दुआ आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। और आप लोगों की दुआएं हैं जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी इज़्ज़त अल्लाह ताला ने दी है। मेरे वालिदैन की दुआएं हैं और अपने वालिदैन का हक़, जो भी रिश्ते आप पे हैं ना, उन सब का हक़ ज़रूर अदा करें। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ फरमाता है जब आप दूसरों का हक़ अदा करते हैं। अब ये देखें, ये जो हमारा चिकन जो था ना, ये फ्राई हो रहा था, हमने इसको इतना फ्राई कर लेना है कि इसका जो अपना पानी वो भी खुश्क हो जाए। अब देखें पानी खुश्क हो गया इसका। अब ये जो इसमें जो बचा है ना, वो सिर्फ ऑयल है। और इस पे देखें कितने अच्छे से कलर भी आ गया। अभी हम क्या हुआ, ये हमारे चिकन जो है ना मजबूत हो गया। अब इसको हम जब मसाले में डाल के भूनेंगे ना, तो इसकी बोटी टूटेगी नहीं और इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा सा आ जाएगा। अब ये सारा चिकन जो है ना, मैं इसमें से रिमूव कर लेंगे। फिर हम उसमें और मज़ीद मसाले डाल कर ना इसको बनाएंगे। और इसमें लास्ट में हम एक ऐसी चीज़ ऐड करेंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा, बहुत ही कमाल का हो जाएगा। अब ये देखें कितना अच्छा कलरफुल सा हमारा चिकन तैयार हो गया। अब इसी ऑयल में हम ये जो हमने मसाला तैयार किया था, अभी हम मसाला इसमें ऐड कर देंगे। इसमें हम मसाले में यहाँ पे आपने ना थोड़ा सा टाइम लगाना है। इससे क्या होता है कि हमारे अगर मसाले की अच्छी से भुनाई होगी ना, तो आपका यकीनी बात है टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। किसी भी चीज़ की आप अच्छी से भुनाई कर लेते हैं ना, तो बहुत ज़बरदस्त रहता है। ये अब जो इसमें हमने ना थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इस मसाले को इतना भूनेंगे हम कि इसका मसालों का कलर भी निकलेगा और ये मसाला भी हमारा बहुत अच्छा सा दानेदार सा थिक सा बन जाएगा। ये मेरी ऐसी रेसिपी है जो मैंने अपनी सास से सीखी थी, तो ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और बहुत अच्छा वो खाना बनाती थी। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। जिनके भी जो भी लोग दुनिया से जा चुके हैं, सबके अल्लाह ताला अगली मंजिल आसान फरमाए। और हम भी जब इस दुनिया से जाएँ तो अल्लाह ताला हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा फरमाए। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च ले ली है, 1 बड़ी और 3 छोटी इलायची ले लिए, 2 टुकड़े दालचीनी के ले लिए, 1/2 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबलस्पून कौरमा मसाला है। मैंने नमक इसलिए 1/2 टीस्पून लिया है क्योंकि कौरमा मसाले में अपना भी नमक होता है, तो आप नमक कम डाल लें वो बेहतर है, ना कि ज़्यादा डालने से। इससे फिर आप कम होगा तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये 1 किलो के हिसाब से मैंने आपको परफेक्ट मसाले बता दिए। देखिए मैं बोल कर भी आपको बता रही होती हूँ और मैंने स्क्रीन पर मैंशन भी किया होता है, ताकि मैं चाहती हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि बहनों के लिए, बेटियों के लिए जो हमारी हैं, उनके लिए इतना आसान हो जाए खाना बनाना कि वो एकदम से ना बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि ससुराल हो या घर में खाने से ही इज़्ज़त होती है। तो अल्लाह ताला सब मेरी बहनों को अपने ससुरालों में, अपने घरों में इज़्ज़त और मुकाम अता फरमाए। जो भी मेरी बहन कोशिश कर रही है ना अच्छा सीखने की, उसके लिए आसानी होती चली जाए। मेरी तो कोशिश ये है कि मैं आपको एक एक चीज़ खुल के बताऊँ, बस अल्लाह ताला मेरी कोशिश को कबूल फरमाए। अब हमने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को भूनते हैं। यहाँ से आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएँ और मसाले को भूनते जाएँ। आप ये देखें मसालों ने अच्छा सा कलर निकलना शुरू हो गया है और ये पॉइंट पे ही आपके ज़बरदस्त किस्म की आपकी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे इसकी दानेदार सी ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है। इसमें हमने फिर मज़ीद शोरबा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कलर कितना अच्छा आ गया है। इसको हम भूनते रहेंगे। जितना भूनेंगे ना उतना ही आपका मसाला अच्छा बनेगा, उतना ही टेस्ट निकल कर आएगा। ये पॉइंट आपने बहुत ध्यान से करना है। क्लाइंट का भी बहुत अच्छा फीडबैक आया था, बहुत उनको पसंद आया था। आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये देखें कितना अच्छा दानेदार सी हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। अब यहाँ पे आगे हमने चिकन जो है ना वो ऐड कर देना है इसमें, और उसको फिर थोड़ा सा हमने मसालों के साथ भूनना है चिकन को। हमारा चिकन इसमें अभी थोड़ा सा, क्योंकि हमने फ्राई किया था, अब इस मसाले में भूनने के साथ हमारा चिकन ना बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए चिकन की बोटी हमारी टूट ही नहीं चाहिए। देखिए अगर आप कमर्शियल उस पर कर रहे हैं ना, तो आपके चिकन बिल्कुल साबुत रहना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। अगर आप दावतों में बना रहे हैं ना, तो भी ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी आप एक दफ़ा बनाएंगे ना, ये नान के साथ बहुत ही कमाल लगते हैं। अब इसमें ना आपने इसको थोड़ा सा भूनने के बाद पानी इतना आपने ऐड करना है जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। देखिए कुछ लोग होते हैं कि कम ग्रेवी पसंद करते हैं, कम शोरबा पसंद करते हैं, लेकिन कुछ आप अपने क्लाइंट के हिसाब से उसको कीजिएगा। इनको थोड़ा सा शोरबे वाला चाहिए था, क्योंकि इन्होंने खमीरी रोटी के साथ, नान के साथ खाना था, तो उसके साथ इतना तो होना चाहिए ना कि वो अच्छे से रोटी वगैरह डीप हो जाए। इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। ये आपने लास्ट में डालना है, ताकि मैंने पहले मसालों में ज़ीरा नहीं डाला था, ये लास्ट में डालना है। इससे क्या होता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी रहती है, ख़त्म नहीं होती, यानी मसालों में भुनने के बाद ना बाद में भी आती है। भुना कुटा ज़ीरा, अगर आपके पास भुना कुटा ना हो तो सिंपल ज़ीरा भी आप डाल सकते हैं। अब जिन बोटियों के ऊपर मसाला गिर गया था, उस पर मैं मसाला यही ग्रेवी उस पर डाल के अच्छे से उस पर से उतार रही हूँ, ताकि अच्छे से हमारा मसाला ना इक्वली सभी में डिवाइड हो जाए, अच्छे से भुन जाए।
یہ دیکھ رہے ہیں آپ بوٹیوں کا کلر بھی کتنا خوبصورت آ گیا ہے. اب یہ دیکھیں آئل بھی اور زیادہ سیپریٹ، جو چکن کے اندر بھی آئل تھا نا وہ بھی باہر آ گیا. تو دیکھ رہے ہیں آپ کتنا زیادہ ایسا لگ رہا ہے ہم نے بہت زیادہ آئل اس میں ڈالا ہوا ہے، لیکن ہم نے بہت زیادہ آئل نہیں ڈالا. آپ کے سامنے جو سٹارٹ میں آئل ڈالا تھا وہی ہے. اب میں نے اس میں اتنا پانی ڈال دیا. اور یہاں پہ ایک میں ٹپ آپ کو دوں گی کہ پانی کبھی بھی آپ نے نا ٹھنڈا نہیں ڈالنا، اس کو گرم کر کے پھر آپ نے ڈالنا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کے جو یہ کلر آیا ہوتا ہے نا وہ ختم نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کی نے جو بوٹی یا دال یا کوئی بھی آپ چیز بنا رہی ہوں یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں پانی آپ نے گرم ہی ڈالنے سے چیز گل جاتی ہے بہت جلدی، یعنی کہ اس کو ٹائم نہیں لگتا. ورنہ ایک دم سے نا گرم سرد ہو کے، میں سیدھی اپنی سادی زبان میں ہی آپ کو بتاؤں گی جیسے میں بولتی ہوں کہ گرم سرد ہو کے جو چیزیں اکڑ جاتی ہیں نا پھر گلتی نہیں ہے، چاہے وہ دال ہو چاہے یہ چکن ہو یا گوشت ہو، تو وہ پھر یہ ایشو نہیں آتا. اس کو میں نے کور کر دیا تھا اس میں ڈال کے. اب میں نے اس کو اتنا کر لینا ہے کہ اچھے سے ہمارا جو ہے نا چکن جو ہے نا وہ ہڈی سے الگ ہو جائے، کھل جائے یعنی. اور اس کا نا مسالہ بھی اور گریوی بھی اتنی بن جائے، بہت زیادہ پتلی بھی نہ ہو بہت زیادہ وہ بھی نہ ہو. تو اب یہ دیکھیں اس میں ڈال رہی ہوں چند قطرے کیوڑے کے. یہ آپ نے نا بہت دھیان سے ڈالی. یہ میں نے ½ ٹی اسپون سے بھی کم لینا ہے، یعنی ½ ٹی اسپون کو بھی آپ آدھا کر لیں، وہ آپ نے ڈالنا ہے. لاسٹ ٹائم پہ ہم ڈالیں گے جب ہمیں اتنی گریوی چاہیے ہوگی جتنا ہمیں ضرورت ہے، تو پھر ہم نے یہ ڈالنی، کیونکہ ہم نے اس کو کیوڑا ڈالنے کے بعد ہمیں اسے زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ بوٹی جو ہے نا اچھے سے گلی ہوئی ہے اور ٹوٹی بھی نہیں ہے، سافٹ بھی ہے اور ثابت بھی ہے. اس پہ ہم ڈال دیں گے گرم مسالہ، اور یہ دیکھیں کتنی زبردست اس کی لک آ رہی ہے. بس اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور پھر اس کے بعد میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی. یہ دیکھیں آئل جتنا بھی تھا نا وہ سارا باہر آنا شروع ہو گیا. یہ سارا آیا ہے، آپ نے جو اس کی اچھے سے بھنائی کریں گے نا تو پھر یہ سارا آئل وغیرہ کلر وغیرہ تبھی آتا ہے. اب یہ دیکھیں یہ جو میں نے 2 باکس بنا لیے تھے، یہ ویسے تو یہ 600 گرام کے ہیں، لیکن میں ان سے 500 گرام یعنی میرا مطلب ہے ½ kg کے ہی چارج کرتی ہوں، کیونکہ میں اس میں گریوی وغیرہ بھی ہوتی ہے تو میں اس کے نہیں لیتی ہوں. کیونکہ دیکھیں جب ہم رزق حلال کماتے ہیں جتنی ہم ایمانداری سے چلیں گے نا اللہ تعالیٰ اس میں اتنی ہی برکت دیتا ہے. تو اب یہ اس میں میرا ادرک جولین کٹ میں نے کاٹ لی تھی اور ہری مرچیں کاٹ لی تھی، اور اس کو میں نے اچھے سے یہ دیکھیں ڈیکوریٹ کر دیا. بس اگر آپ چاہیں تو اس پہ ہرا دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں. یہ میں ڈیلیور کروا دوں گی. امید ہے آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں اور کسی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. میں آپ کے ساتھ آگے وہ بھی شیئر کر دوں گی جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے ریسیپی، وہ بھی آپ دیکھ سکیں گے آگے جا کے. ملتے ہیں اور کسی اچھی سی ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.